ताज़ा तरीन खबर पे मैं बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत हैं ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया। जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज़ प्रिंट का मीडिया है, उसको देखता हूँ मैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी नहीं निकल रही, और ये पिछली बार भी उसने कहा था, उससे पहली बार भी उसने कहा था। जब हम कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, वो कह रहा था नहीं भाई नहीं निकल रहे आप। तो इसका मतलब है साउथ ब्लॉक और वाशिंगटन, ये सब जो हैं आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये इन्होंने आपको घेरा हुआ है। आपको ये भाई देखिए, बात सुने, आपकी अपनी गलतियां हैं। पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम। फैटफ ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। हुकूमत सफारती महाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, ना इनसे कोई बात करता है, ना ये किसी से बात करने की पोजीशन में है। कि जिन कंट्रीज ने हमें ऑन साइट विजिट्स के लिए आना था उसमें इंडिया भी था। अच्छा, आइंदा भी ग्रे लिस्ट में आप कह रहे रखा जाएगा। अभी इन खबर पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत हैं ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? देखिए, पिछली दफा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खास तौर पे कहा था कि ये फैसले सियासी हैं इनके, और ये अदारा सियासत की बुनियाद पे चल रहा है, ये कोई कानूनी या टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था, और 27वें पे किसी हद तक थोड़ा सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज ये है कि FATF चूंकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी कुव्वतें उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें, उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूंढ के पीछे लग जाएं। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को, इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप टेरर फंडिंग हो। ये ज़हन में रखिए कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। आइंदा भी ये वो कहेंगे कि जनाब हमने आपकी रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब हम जाके वहाँ पे पाकिस्तान जाके तो वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, आइंदा भी ग्रे लिस्ट में आप कह रहे रखा जाएगा अभी? हाँ, वो वेरिफिकेशन के चक्कर में आपको डाल देंगे, उसमें फिर कोई नुक्ता निकाल लेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, क्या ख्याल है, मामला सिर्फ इक़दामात उठाने का है या फिर गेम कुछ और है? काश ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे होते कि काश हम कौमी असम्बली का इजलास करते, काश हम पार्लियामेंट से बात करते। पार्लियामेंट तो जो है बेमानी हो गए हैं इस दौर में। इस दौर में जमहूरियत बेमानी हो गई है, इस दौर में मुज़ाकरात बेमानी हो गए हैं, और इस दौर में मानी किस बात के कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये कह रहा है कि जो बाइडेन ने फ़ोन क्यों नहीं किया, उसकी इतनी हिम्मत कि हमें फ़ोन ना करे, और फिर उसके ऊपर पूरा चर्चा, पूरी खारजा पॉलिसी, खुद प्राइम मिनिस्टर सब उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें FATF का क्या मसला है? हमें तो पता भी नहीं FATF है क्या, और हमें क्यों तंग कर रहा है। वो बता दिया ब्रिगेडियर साहब ने इस समरी में कि हालात क्या हैं। मैं तो FATF के बारे में इत्तलात लेने के लिए, मुसद्दिक़ा इत्तलात लेने के लिए, जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज़ प्रिंट का मीडिया है, उसको देखता हूँ मैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी नहीं निकल रही, और ये पिछली बार भी उसने कहा था, उससे पहली बार भी उसने कहा था। जब हम कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, वो कह रहा था नहीं भाई नहीं निकल रहे आप। तो इसका मतलब है साउथ ब्लॉक और वाशिंगटन, ये सब जो हैं आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये इन्होंने आपको घेरा हुआ है। आपको ये भाई देखिए, बात सुने, आपकी अपनी गलतियां हैं। हमने कब से गलतियां शुरू की, मैं क्या बताऊं, 48 से 49 से 50 से हम आज तक गलतियां करते आए। हम अमेरिकी बास्केट में बैठ गए, हम बार बार हमको निकालना गया, उस बास्केट से निकाल के फेंका गया, लेकिन हम फिर जाके बैठ गए उसके अंदर। अब हो सकता है कोई मसला हो हमारे साथ, हमारे कोई नफसियाती उलझन हो अमेरिका के साथ, हमारे कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि 27वें पॉइंट पर भी कहा जाएगा कि ये अगले 3 महीने बाद इसको पूरा करके आप लाएं, और उस वक्त तक आप
ग्रे लिस्ट पे रहेंगे। क्या फॉरेन पॉलिसी है? जब दुनिया हमसे मदद मांग रही थी, हम अपने आप को एफएटीएफ से भी नहीं निकलवा सके, हम आईएमएफ से भी डील नहीं कर सके, हम चुप करके बैठे रहे और उनकी सारी मदद हमने कर दी। अब जब वो निकल गए तो हम कहते हैं हमें बड़ी सजा दी जा रही है। भाई, जब दुनिया को आपकी जरूरत थी उस वक्त पाकिस्तान के मुफाद की बात करनी थी। आज जब हम एफएटीएफ का इजलास है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो काबुल बैठा हुआ था, उसे तो एफएटीएफ में बैठा होना चाहिए था, उसे तो वहां पे यूरोपियन यूनियन के साथ डिप्लोमेसी कर रही होनी चाहिए थी पिछले 15 दिन से इजलासों के लिए। इसका मतलब है कि हुकूमत सफारती महाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, ना इनसे कोई बात करता है, ना ये किसी से बात करने की पोजीशन में है। आप देखिए, इतना बड़ा इजलास हो रहा है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज काबुल बैठे हुए हैं। भाई, फैसला पाकिस्तान का एफएटीएफ में होना है, तुम काबुल चले गए हो। बात यह है कि इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट है, उसको एब्सोल्युटली नॉट में कवर ना करें। पूरा एब्सोल्युटली यस किया है उनको वहां से निकालने के लिए, हमने पूरी खिदमत की है उनकी ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद भी अगर हमें मार पड़ी है तो ये हमारी नाकामी है। हमें मानना तो चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, हमें समझ नहीं आई, वो हमसे काम लेके भी चले गए और हम कुछ भी नहीं उनसे ले सके। पाकिस्तान की ज़रूरत ऑफ कोर्स पड़नी थी, हम सबको पता है ज़रूरत पड़ी, हमने बड़ा रोल भी प्ले किया और उसी टाइम पे एफएटीएफ में हमें डाल दिया गया ग्रे लिस्ट में। अब जो ग्रे लिस्ट है, हमने उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो आखिरी 7 पॉइंट्स थे हमने वो भी कर दिए, पार्लियामेंट से अप्रूव करा दिए और पिछले साल के अप्रूव हुए हुए हैं। उसमें एक तो मज़ाक़ा खेज़ बात ये थी कि जिन कंट्रीज़ ने हमें ऑन साइट विजिट्स के लिए आना था उसमें इंडिया भी था। मतलब अंदाज़ा करें, ये वही बात है कि 2 बिल्लों की लड़ाई और वही एक दूसरे के वॉचडॉग भी बने हुए हों, तो इससे सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है। तो ना तो वो लोग साइट्स विजिट करने आए हैं, ना उन्होंने आके हमारी एफर्ट्स देखी हैं, तो उसके बगैर वो कैसे डिसीजन करेंगे? इट सिंपली मीन्स कि वो या तो कहेंगे प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ इसलिए अभी नेक्स्ट इजलास तक आप ग्रे में ही रहेंगे, या वो कहेंगे कि अगर हो भी गए तो भी आप ग्रे में ही रहेंगे। क्योंकि जो रीजनल रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, और जो सिक्योरिटाइज हो गया सारा एनवायरनमेंट इस वक्त ग्लोब का, उसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम। फैटफ ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया।